हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर। आज ही के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी बापू महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी को भारत के बच्चे बच्चे तक जानता है। आइए आज हम इनके जीवन के बारे में कुछ जानकर प्रेरणा लेते हैं। पहले देखिए इनका परिचय। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका मतलब मेन नाम था मोहनदास और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के पोरबंदर के राजकोट में। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के एक बहुत बड़े जमींदार थे। ये एक सुखी संपन्न परिवार में जन्मे थे और इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी को बा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी लोग बा भी कहते हैं और करमचंद गांधी को कावा कहते हैं। और इनके 4 बेटा थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और इनको एक 5वां पुत्र जिसको मानते हैं ये यानी माना जाता है, उनका नाम था जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज इनके 5वें पुत्र कहा जाता है, जमुना लाल बजाज को। आइए इनके बारे में कुछ एक्सीडेंट घटना को देखते हैं। गांधी जी ने 1889 से 91 तक इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए गए थे। पहले इनका 1869 में जन्म हुआ था और इनके 13 साल बाद यानी 1883 में इनकी शादी कर दी गई थी। पहले भारत में शादी की परंपरा बहुत जल्दी हो जाती थी, शादी विवाह, और लेकिन इनका सगाई 1876 में ही हो गई थी। और शादी के 5 साल बाद यानी 6 साल बाद 1889 में इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए चले गए। और इसी बीच 1885 में 63 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो गया, पिताजी का। 1888 से 91 तक 2 साल ये इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए और वहाँ से लौटने के बाद मुंबई में वकालत शुरू कर दिए। मुंबई में वकालत शुरू किए और 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने चले गए। गांधी जी को अच्छा केस की ज़रूरत था और दादा अब्दुल्ला को अच्छा वकील का ज़रूरत था। 1893 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए। ये एग्जाम में भी सब आता है। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद वहाँ इन्होंने डरबन पहुँचा, लेकिन उनको जाना था प्रिक्टोरिया, क्योंकि दादा अब्दुल्ला प्रिक्टोरिया में बुलाए थे भारतीय मुसलमानों के मतलब उसके मुसलमानों से संबंधित कुछ केस लड़ने के लिए। तो इन्होंने डरबन से प्रिक्टोरिया के लिए ट्रेन से सफ़र किया। यही एक इनके साथ घटना घटी। उन्होंने डरबन से प्रिक्टोरिया के लिए फर्स्ट क्लास का एसी का टिकट लेकर ट्रेन में बैठे, लेकिन वहाँ के कुछ गोरे लोगों ने इनको काले समझकर, उसी बीच एक स्टेशन था पीटर मैरिसबर्ग, वहाँ पर इनको वहाँ के गोरे लोगों ने धाके मारकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने उस समय को घटना का उनके दिल में लग गया। उन्होंने ऐसी कंडीशन भारत में कभी देखे नहीं थे, क्योंकि वे बहुत अच्छे परिवार में जन्मे थे। और उस समय के उस रात उन्होंने पूरी रात, ठंड का समय था, पूरी रात स्टेशन पर काटे। इसलिए एग्जाम में आता है कि 1894 में महात्मा गांधी रंग भेद का सामना किया। रंग भेद का सामना किए, वो भी दक्षिण अफ्रीका में। और 1894 में ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस की स्थापना की। ये संबंधित है भेदभाव से, ये भेदभाव से संबंधित है नटाल कांग्रेस। 1896 में उन्होंने 6 महीना के लिए इंडिया आए और अपने पत्नी तथा पुत्रों को नेटाल ले गए। इसी बीच इन्होंने इंडिया का दौरा भी किया, बहुत बार इंडिया आए गए। और 99 में ब्रिटिश सेना के लिए बोकारो युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की इन्होंने 1899 में। और 99 के बाद फिर इंडिया आए और 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर फिर दक्षिण अफ्रीका चले गए। और 1903 में उन्होंने वहाँ के जोहान्सबर्ग में वकालत का ऑफिस खोला, दफ्तर अपना खोल दिया। सब वकील लोग दफ्तर से चलाते हैं। और उसी के 1 साल बाद 1904 में इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित किया। ये एग्जाम में आता है।
इंडियन ओपिनियन अखबार। ये बेसिकली ये 4 भाषा में प्रकाशित हुआ था, तमिल, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। तमिल, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, ये 4 भाषा में अखबार मिलता था। और 1904 में ही डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना की। फिनिक्स फर्म, वहाँ पर 2 फर्म की स्थापना की, एक फिनिक्स फर्म, एक और आगे बताएंगे। इस फर्म में सत्याग्रह शब्द का जन्म हुआ। सत्याग्रह शब्द का गांधी जी ने, मतलब पढ़ने को आता है, गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 के चंपारण विद्रोह में किया है, लेकिन विश्व में प्रथम बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने 1904 में किया। ये सही है। और उसी के 2 साल बाद 1906 में वो प्रथम सत्याग्रह अभियान शुरू किया। प्रथम सत्याग्रह अभियान गांधी जी ने 1906 में शुरू कर दिया, प्रथम सत्याग्रह। और 1906 में ही गांधी जी ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। ये पंजीकरण प्रमाण पत्र उससे संबंधित है कि वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज गन्ना की खेती करते थे, और गन्ना की खेती के लिए बहुत मतलब हट्टे कट्टे आदमियों की जरूरत पड़ता था जो इंडिया से ले जाते थे। इसमें इंडिया के 3 तरह के लोगों को ले जाते थे, एक अनुबंधित, और दूसरा गैर अनुबंधित, और तीसरा मेमन व्यापारी, जो ज़्यादातर मुस्लिम हुआ करते थे। अनुबंधित तो ठीक है, यानी 20-25 साल का अनुबंध पर ले जाते थे। और गैर अनुबंधित के लिए इन्होंने एक प्रमाण पत्र बनाया था, उसमें लिखा था कि जो गैर अनुबंधित है उसको 25 साल पूरा हो गया और उसको कोई सुविधा न दी जाए। तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया, और 1909 में, उसके 1 साल बाद 1909 में, 3 साल बाद 1909 में टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना की। टोल्स्टॉय फर्म, टोल्स्टॉय फर्म, देखिए फिनिक्स फर्म में सत्याग्रह का जन्म हुआ, लेकिन टोल्स्टॉय फर्म में सत्याग्रह को हथियार बनाया गया। फिनिक्स फर्म में टोल्स्टॉय का जन्म हुआ, फिनिक्स फर्म में सत्याग्रह का जन्म हुआ, लेकिन टोल्स्टॉय फर्म में सत्याग्रह को हथियार बनाया गया। और 1909 में ही महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका खुलासा हुआ 1918 में, 11 साल बाद। इसमें उन्होंने लिखा था, एक लाइन लिखा था उन्होंने, अगर भारतीय 1 साल अंग्रेजों को साथ न दे तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। और 1913 में पोल टैक्स, 1913 में पोल टैक्स का विरोध किया। 1913 में ये भी गैर अनुबंधित अनुबंधित से संबंधित है। गैर अनुबंधित पर टैक्स लगाया गया था कि जो मतलब 25 साल बाद यहाँ पर रह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, उसके विरुद्ध टैक्स न लगाया जाए। और 1913 में ही भारतीय विवाह को अप्रमाणित बताया, यानी जो हिंदू मुस्लिम सिख तरीके से विवाह कर रहे थे भारत के लोग, उसको अप्रमाणित मानता था। उन लोगों का सोच था कि ईसाई के अनुसार विवाह संपन्न हो। और इसके 2 साल बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत आया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए, इसीलिए इस दिन को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये बेसिकली मनाया जाता है 2003 से हर एक साल। ये 2003 से प्रत्येक साल मनाया जाता है, लेकिन जब भाजपा सरकार आई 2014 में, तो उसके 1 साल बाद 2015 मनाया गया, लेकिन उसके बाद इन्हें प्रतिबंध कर दिया भाजपा सरकार ने कि हर एक 2 साल बाद मनाया जाएगा। यदि 15 में, फिर 17 में, फिर 19 में, फिर 21 में मनाया गया। और इतिहास का मानना है कि महात्मा गांधी ने 22 वर्ष दक्षिण अफ्रीका रहे थे। उसी दक्षिण अफ्रीका रहने में गांधी जी को एहसास हुआ कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, भेदभाव का पता चला गांधी जी को। और जब 15 में उन्होंने इंडिया आए, तब उनका एक राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनसे मुलाकात तो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, 1893 में ही इनसे मुलाकात हुआ था। एक नरम दल के नेता थे, इसीलिए गांधी जी भी नरम दल के नेता थे। लेकिन गांधी जी का ये भी एक मानना था, अगर उनको कायरता और हिंसा में कोई एक शब्द चुनना हो तो हिंसा को चुनते थे, कायर वो बिल्कुल नहीं थे। गोखले जी को कहने पर उन्होंने 2 साल तक कोई भी आंदोलन नहीं किया, भारत में चुपचाप बैठे रहे, 15 और 16। 2 साल के बाद
1916 में उन्होंने अहमदाबाद के करीब साबरमती नदी पर एक आश्रम की स्थापना की 1916 में। और उनका भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में हुआ, बिहार का चंपारण में। जिन्होंने बिहार के चंपारण जिला में एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था और गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण आए और चंपारण आकर इन्होंने तीन कठिया आंदोलन को, उसके विरोध में आंदोलन करके उसे समाप्त करवाया। तीन कठिया आंदोलन का मतलब था कि 20 कट्ठा जो खेती होता था, अंग्रेज को कहना था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो मतलब सबसे मजबूत ज़मीन है उस पर नील की खेती उगाई जाए। लेकिन भारतीय किसान नील की खेती से भागते थे, क्योंकि नील की खेती करने से नील का जो पौधा होता है उसका शोर बहुत अंदर से जाता है, जिसके चलते मिट्टी का पीएच मान घट जाता है, इसलिए वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाते थे। इसलिए यहाँ पर भारतीय किसानों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया और भारत के चंपारण जिला में 3 कठिया आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद 1918 में गुजरात के खेड़ा स्थल पर, खेड़ा एक जगह का नाम है, वहाँ पर मजदूरों को गांधी जी ने साथ दिया। वहाँ पर एक बार भीषण अकाल पड़ जाने के कारण अंग्रेज़ों ने टैक्स लेने के लिए भारतीय मजदूरों को बाध्य कर रहा था, लेकिन गांधी जी ने वहाँ पर जाकर वहाँ अनशन करके उसको समाप्त किया गया। उसी साल अहमदाबाद में एक मिल हड़ताल भी किया। ये मिल हड़ताल उससे संबंधित है कि उस समय प्लेग का बीमारी फैल रहा था और मिल मालिक ने मजदूरों को लोभ दिया कि मजदूर काम करे, उसको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। लेकिन जब प्लेग बीमारी ख़त्म हो गया और उस समय प्लेग बीमारी को देखते हुए भारतीय मजदूर ने काम किया कि चलिए कुछ ज़्यादा बोनस मिल जाएगा तो मेरे परिवार को काम देगा। लेकिन जब ज्यों ही प्लेग बीमारी ख़त्म हुआ, मिल मजदूरों ने बोनस देने से इनकार कर दिया। मतलब मिल मजदूर ने वो लोग को 20% बोनस दे रहा था, लेकिन भारतीय मजदूर मांग रहा था 50%। गांधी जी आए तो इसके बीच में फैसला करके 35% बोनस दिलवाया। इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ। और उसके एक साल बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों ने किया, अली बंधु ने, लेकिन इसका अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। और ये 1922 में ख़त्म हुआ और 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। और 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसे दुखी होकर महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने 1915 में दिया था, 1915-16 में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1516 में गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए बोला था। इसी से खुश होकर अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को दी। लेकिन गांधी जी 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए। कहीं कहीं बुक में 1920 भी देता है कि कैसर हिंद की उपाधि 1920 में लौटाया, कहीं 19 देता है। और असहयोग आंदोलन, ये एक बहुत बड़ी आंदोलन थी, गांधी जी द्वारा चलाया गया 1920 से 22। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा मुख्यतः चलाया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, और ये 1922 तक चली। ये आगे भी चलती, लेकिन बंद होने का कारण था एक बीच में चौरी चौरा कांड हो गया। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी। भारतीय मजदूरों द्वारा एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 5 फरवरी को वापस ले लिए। 5 फरवरी नहीं, 11 फरवरी को। 4 फरवरी को घटना हुआ,
उसके 6-7 दिन बाद 11 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। इसी कारण गांधी जी को जेल भेज दिया और इसी जेल में गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक प्रकाशित की थी उसके कुछ अंश जेल में लिखे गांधी जी ने। और 1924 में जब गांधी जी जेल से रिहा हुए तो बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया गांधी जी को 1924 में। इसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पैदल, और यह दूरी तय करने में इनको लग गया था 24 दिन। उसके बाद 6 अप्रैल को 1930 में ही दांडी नामक जगह पहुंचे। वहां पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल को कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया गया और सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा का नाम दिया नेपोलियन का एल्वा से पेरिस की यात्रा। और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस दी थी और महात्मा की उपाधि गांधी जी दिए थे। महात्मा की उपाधि गांधी जी को टैगोर जी दिए थे। कुछ ही दिन बाद 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और 1931 में ही इस गांधी इरविन समझौता को मान्यता प्रदान दिया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति दी गई और इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी को चुना गया उसमें भाग लेने के लिए, लेकिन ये दूसरा सम्मेलन असफल रहा। देखिए, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। इस तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था जेम्स रैम्ज मैकडोनाल्ड और भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था क्लीमेट एटली। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इन्होंने अछूतों के प्रतिनिधित्व किया। और ख़ास बात है कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ ना, तो उसके बाद गांधी जी ने फिर से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और इसको मुख्य रूप से अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया और 1933 में गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हॉरिजन की स्थापना आरंभ की। 1933 में साप्ताहिक पत्रिका हॉरिजन की आरंभ की और इसी साल साबरमती तट पर जो सत्याग्रह आश्रम बना था उसका नाम बदलकर हॉरिजन आश्रम कर दिया गया। और उसके 1 साल बाद 1934 में गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। उसके 1 साल गांधी जी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की और 1935 में वर्धा के निकट गांव का चयन किया जो बाद में सत्याग्रह आश्रम बन गया। गांधी जी की एक और घटना है 1939 की। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए पट्टाभी सीतारामैया को इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन गांधी जी के समर्थन के बाद भी ये इंसान हार गया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। उसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्षता पद को छोड़ दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके 1 साल बाद गांधी जी ने 17 अक्टूबर
1940 को पवनार में सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। और इसी सत्याग्रही आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। और इसी बीच पाकिस्तान की मांग भी कर दी गई थी। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इसका आरंभ 1942 में गांधी जी द्वारा किया गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। यह आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन था। यह आंदोलन सफल रहा। और इसके 2 साल बाद 1944 में कस्तूरबा गांधी की 62 वर्ष के बाद निधन हो गई आगा खां महल में। और 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ और 47 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा किए। और 47 में 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए वापस गए थे, जब 15 अगस्त के दिन गांधी जी कलकत्ता में थे। एक और बात, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उसमें बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था। उसमें गांधी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। हाँ देखिए, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1966 में ताशकंद में। ताशकंद में ये एक मीटिंग के लिए गए थे और ये वैसे व्यक्ति थे जिनका आज तक मृत्यु का कोई सही डाटा नहीं मिला। उसमें तो ऐसे शो किया गया है कि ये हार्ट अटैक से मरे हैं, लेकिन इनको जहर दिया गया, क्या किया गया कोई पता नहीं है। हाँ, जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें बहुत सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और उस ऑपरेशन का नाम अंग्रेजों ने दिया था ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन 0 आवर, इसका नाम अंग्रेजों ने दिया था। और 1948 में गांधी जी 13 जनवरी को 5 दिन के लिए बिराल हाउस में फैली संप्रदाय का सामना किया। और 1948 में ही 20 जनवरी को एक विस्फोट हुआ बिराल हाउस में और 30 जनवरी को गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और गांधी जी की जब हत्या हुई थी, इनको जो कंधा दिए थे, वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। भारत के इस 30 जनवरी को गांधी जी की जिस दिन मृत्यु हुई थी, इस दिन को भारत में मनाया जाता है शहीद दिवस और पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी को जन्म हुआ था, भारत में मनाया जाता है गांधी जयंती और पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और स्वच्छता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और गांधी जी जिस जहाज से इंग्लैंड गए थे 1889 में, उस जहाज का नाम था MS राजपूताना। और गांधी जी एक भाषण में बोले थे, गांधी वाज बॉर्न इंडिया बट गांधी मेड बाय साउथ अफ्रीका। उन्होंने ये बोला था कि गांधी जी का जन्म दिया इंडिया, लेकिन गांधी को गांधी बनाया साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत कुछ देखा, रंग भेद आंदोलन से लेकर बहुत सारा वहाँ वकालत किए, इनके बहुत कारनामे हैं। चलिए इतना ही कर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।